या फिर कहीं भी छोटी मोटी जॉब कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट तो ये भी होगा कि केमिस्ट वो होते हैं जिन्होंने बड़े बड़े चश्मे लगाए होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप केमिस्ट्री में, अगर आपको टीचिंग का शौक नहीं है तो केमिस्ट्री में और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, ठीक है, उनको हम स्टडी करेंगे आज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि केमिस्ट्री जो है वो है रिवॉर्डिंग प्रोफेशन। केमिस्ट्री को रिवॉर्डिंग प्रोफेशन भी कहा जाता है। अब वो क्यों कहा जाता है? केमिस्ट्री में एक फील्ड नहीं है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। अब सबसे मेजर पॉइंट क्या है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम लोग डॉक्टर बनेंगे या जो भी है, लेकिन एक बात याद रखना, डॉक्टर आपके बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आप केमिस्ट बनते हो तो मेडिसिन तो आपने बनानी है, तो डॉक्टर किसी का इलाज कर सकता है? नहीं कर सकता है, जब तक उसके पास ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन नहीं है। और वो मेडिसिन बनाओगे आप लोग, ठीक है? अगर आप लोग मेडिसिन बनाओगे तो वही डॉक्टर ट्रीट करेंगे उसको, इसलिए आप डॉक्टर का राइट हैंड हो। उसके बाद मैं बता दूं कि केमिस्ट्री है क्या। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि केमिस्ट्री क्या है, हालांकि वो पढ़ जरूर रहे होंगे 9th-10th में, लेकिन उन्हें मतलब ही नहीं पता होगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ जिसे मैटर बोलते हैं, यानी माता बोलते हैं। अब वो माता क्या है? हर चीज़, जहाँ चेयर पड़ी है, कोई टेबल है, पंखा है, हर चीज़, जो भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द है, हर चीज़ मैटर है। अब इस मैटर की स्टडी में क्या क्या आएगा? उस मैटर का स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, हर चीज़, इन सारी चीज़ों की स्टडी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के बगैर हम इस वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते, अगर तो आपने केमिस्ट्री पढ़नी है तो। उसके बाद आता है हर वो बच्चा जिसने एफएससी किया प्री मेडिकल के साथ या फिर प्री इंजीनियरिंग के साथ, ये दो ही चीज़ें हैं जिसमें आपने केमिस्ट्री पढ़ी है। तो अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल किया या फिर एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है तो फिर आप आगे केमिस्ट्री का स्कोप कर सकते हो, मतलब केमिस्ट्री रख सकते हो। अब केमिस्ट्री अगर आप, सबसे पहला तो आता है इंटर के बाद, इंटरमीडिएट यानी एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आपका आता है बीएससी, बैचलर्स इन साइंस, और वो आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे केमिस्ट्री का बता रही हूँ, तो बैचलर्स इन साइंस ऑफ केमिस्ट्री। अब इसके लिए आपके पास क्या होगा कि अगर तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मुराद अगर आपका 80% प्लस मेरिट बन रहा है तो फिर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे जिनका 50% मेरिट है, 60% मेरिट है, तो वो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आप केमिस्ट्री नहीं कर सकते। आप केमिस्ट्री कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में आप मिल जाएगा एडमिशन। अब प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होगा, आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, बस ये फ़र्क है। और गवर्नमेंट और प्राइवेट में पैसों के अलावा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत मैटर करती है। गवर्नमेंट की जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट वालों का ज़्यादा मकसद होता है, उनका जो ज़्यादा फोकस होता है ना, वो होता है हमारी आमदनी में, पैसों में, ठीक है? इसीलिए अगर आप ज़्यादा मेहनत करो तो ही आप गवर्नमेंट सेक्टर में यानी उनकी यूनिवर्सिटी में जॉब पढ़ सकते हो। उसके बाद आते हैं बैचलर्स के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। बैचलर्स तो मैंने बता दिया 4 ईयर प्रोग्राम है, इसमें सेमेस्टर सिस्टम होता है, 6 मंथ्स का एक सेमेस्टर होता है और 4 ईयर्स में आपकी ये डिग्री कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आता है बैचलर्स के बाद डिग्री आती है एमएससी, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, ठीक है? अगर तो आपने ये मास्टर्स का 2 ईयर्स प्रोग्राम कर लिया, लेकिन आप अभी भी चाहते हो कि आगे पढ़ो, तो उसके लिए आपके पास थर्ड ऑप्शन है पीएचडी, जिसके अगर आप पीएचडी करते हो तो आपके नाम के साथ डॉक्टर भी लग सकता है। अब देख लो, आपने मेडिकल भी नहीं पढ़ा लेकिन आपके नाम के साथ डॉक्टर भी लगा है, तो ये क्या है? पहले बैचलर्स, फिर मास्टर्स और फिर पीएचडी, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ठीक है? अगर आपने पीएचडी भी कर लिया तो उसके बाद आपके पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है हमारी, वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। उसके बाद आती है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में आपके पास सिर्फ बीएस केमिस्ट्री का ऑप्शन नहीं है, केमिस्ट्री के अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, उसमें से कुछ मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे। सबसे पहले तो बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंटर के बच्चों को तो खास पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ये एलिमेंट्स तो हर बच्चे को पता है। अगर उसने केमिस्ट्री 9th का भी बच्चा तो उसको भी पता है कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और इनसे मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं ना, वो सारे हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, और इन कंपाउंड्स के अलावा बाकी जितने भी है वो हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में। इसके अलावा हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग भी आती है। अब आप सोचोगे ये इंजीनियरिंग वाला तो हमारा काम ही नहीं है, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इंजीनियरिंग का हमारा क्या ताल्लुक, लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग क्या है? आपने सुना होगा अक्सर कि प्लांट्स लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं, सुना है कभी किसी ने? तो प्लांट्स जो लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं वो इस केमिकल इंजीनियरिंग की वजह से भी होता है। और भी बहुत सारी फील्ड हैं यहाँ पे लिखी हुई है, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल है, मॉलिक्यूलर है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। उसके बाद आती है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एज अ प्रोफेशन।
सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या है, अगर तो आप केमिस्ट बन गए हो तो फिर क्या होगा, आप मेडिसिन तो तैयार करोगे। इकोनॉमी क्या है, उसको बोलते हैं मैशियत। अब मैशियत क्या है, हमारी जो पैसों वाली चीज़ें क्या है। अगर तो आप केमिस्ट्री पढ़ी या केमिस्ट बन गए हो, आप मेडिसिन तैयार करोगे, अगर तो वो मेडिसिन अच्छी हैं तो वो बाहर के मुल्कों में भी जाएंगी। वैसे हमारे यहाँ तो ये नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ केमिस्ट ही नहीं है, ठीक है। किसी को पता ही नहीं है कि केमिस्ट का काम क्या है, कैसे बनते हैं, कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर पाकिस्तान में भी केमिस्ट आ जाए तो जो मेडिसिन बाहर के मुल्क से आती है वो फिर नामक मानी पड़े। वो तो हमारे टैलेंट, इतने बच्चे हैं टैलेंटेड जो कि इस फील्ड में नहीं जाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है इसका स्कोप क्या है। तो अगर वो केमिस्ट्री पढ़े, BS केमिस्ट्री करें या फिर और भी इस तरह की फील्ड में जाएं तो उनको पता होगा कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर जितनी भी चीज़ें हमारी बाहर के मुल्क से आती है वो ना आए। और दूसरी बात ये कि उनको अच्छे लेवल पर जॉब मिल सकती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इम्प्रूविंग ह्यूमन हेल्थ। वो कैसे इम्प्रूव होगी कि अगर मेडिसिन बन रही है, मेडिसिन खाएंगे हम। दूसरी चीज़ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है कि पोल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं। वो कैसे होगी कि ऐसे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनेंगे जिससे पोल्यूशन कम होगी। और वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन बनाएगा, केमिस्ट, ठीक है। उसके अलावा पोल्यूशन कम करने के लिए जो गाड़ियों की वजह से पोल्यूशन होती है तो ऐसे फ्यूल तैयार किए जाते हैं, वो भी केमिस्ट्री करती है। ऐसे फ्यूल तैयार किए जाते हैं जिनसे पोल्यूशन कम हो, तो इस तरह हमारा एनवायरनमेंट साफ होगा। लेकिन नहीं है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस नहीं है तो केमिस्ट नहीं बनते, और जब केमिस्ट नहीं बनते तो एनवायरनमेंट साफ नहीं होता। उसके लास्ट है एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं जो भी डिस्कस किए और जो आगे बहुत सारे हैं जो मैं डिस्कस नहीं कर सकती इस टाइम, तो उन सारों को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं केमिस्ट बन के, ठीक है। आगे है केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस मल्टीपल फील्ड्स में। मेडिसिन में जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, एनर्जी में भी कर चुके हैं, फ्यूल्स। थर्ड है इन्वायरमेंटल साइंस, ये भी बता दिए कि इन्वायरमेंट कैसे साफ हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, सोलर्स लग रहे हैं आजकल, ठीक है। वो भी उनमें जो पीछे हाथ है ना वो असल में केमिस्ट का ही है। जितने केमिकल हैं बैटरीज में यूज हो रहे हैं वो सारे केमिस्ट्री तैयार करते हैं। फोरेंसिक साइंस है और लास्ट में फूड साइंसेस। फूड साइंसेस में क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं जो हेल्थ के लिए ज़्यादा डेंजरस ना हो। यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, PU है, एजुकेशन लाहौर है, UCP है, GC है, UMT। इनमें से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के आप लोगों ने नाम सुने होंगे। UMT लाहौर है, RGU यूनिवर्सिटी है, GC फैसलाबाद है, नस्ट है। आगे आती है जी जॉब्स किस किस फील्ड में आपको मिल सकती है। सबसे पहले तो केमिकल इंडस्ट्री जिसमें आप केमिकल तैयार कर सकते हैं। रिसर्च लैब, जब तक साइंटिस्ट रिसर्च नहीं ना करते वो किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं निकाल सकते, ठीक है। किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट निकालने के लिए पहले उसका कॉज पता होना चाहिए, वजह पता होनी चाहिए। जब तक वजह नहीं पता होगी उसका हम ट्रीटमेंट नहीं निकाल सकते, इसलिए रिसर्च बहुत मेजर पॉइंट है। शुगर इंडस्ट्री, एजुकेशन में हमारा टीचिंग, जो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़ के टीचिंग कर सकते हैं, ये वो है। सिरेमिक्स इंडस्ट्री, सिरेमिक में क्या आता है, हम जो भी चीज़ अपने घरों में यूज़ करते हैं, जैसे किचन की एग्जांपल ले लो, टाइल्स यूज होती है। केमिस्ट्री की बात शुरू कहाँ से की थी हमने, और देखो आई कहाँ पे, कितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ फील्ड्स हैं केमिस्ट्री में। फोरेंसिक लैब है, सीमेंट इंडस्ट्री है, सीड कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन वाली। अब इसमें उन बच्चों का भी आ गया पॉइंट जो कहते हैं कि हम लोग को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है लेकिन हमें बनना डॉक्टर है, तो आप इस तरह की फील्ड रख के तो फिर भी ये काम कर सकते हो। साइंस राइटर है, साइंटिस्ट हैं, साइंस जर्नलिस्ट हैं, केमिस्ट हैं। इनका थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि साइंस जर्नलिस्ट क्या होते हैं, जिन्होंने इस तरह की साइंटिफिक नॉलेज जो है ना वो जो हमारी मतलब आप ये कह लो कि आवाम पर प्रोवाइड करनी होती है वो सारा। राइटर्स क्या हैं, जो किताबें लिखते हैं। किसी का कोई सवाल?